नमस्कार। आपने एक शब्द सुना होगा बुत शिकन, जिसका अर्थ होता है वो जो मूर्ति पूजा में नहीं मानता। और मैं जैसे ही बोलता हूं वो जो मूर्ति पूजा में नहीं मानता, हमारे दिमाग में क्लिक करता है इस्लाम। इस्लाम मूर्ति पूजा को अपने धर्म में स्थान नहीं देता। लेकिन हाल ही में हुई एक खोज इस चीज से बिल्कुल उल्टे है। सऊदी अरब में 8000 साल पुरानी एक मानव सभ्यता के सबूत मिले हैं और वहां मूर्ति पूजा के भी सबूत मिले हैं। वहां एक कहल नाम के देवता होने के प्रूफ मिले हैं। और यह कहा जा रहा है कि आज जिस हिस्से में मूर्ति पूजा बैन है, उस हिस्से में बड़े पैमाने पे मूर्ति पूजा हुआ करती थी। तो हम आज के वीडियो में जानेंगे कि क्या इस मूर्ति पूजा का संबंध सनातन धर्म से है, जैसा कि कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है। तो इस चीज को अच्छे से समझेंगे और यहां हमें क्या क्या मिला है सऊदी अरब वाले हिस्से में, इसको भी आज के वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और आप जुड़े हुए हैं कोचिंग वाले के साथ नॉलेज सीरीज में। ठीक है, तो देखिए भाई, सऊदी अरब जो है आज का, जो अरेबियन पेनिनसुला में मिलता है, अरब प्रायद्वीप में मिलता है, वहां 8000 साल पहले मूर्ति पूजा के सबूत मिले हैं। तो क्या मिला है वहां पे, देखिए पहले लोकेशन देख लेते हैं। ये आपको हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, इसे हम सऊदी पेनिनसुला कहते हैं, अरब पेनिनसुला कहते हैं। अरब प्रायद्वीप, पेनिनसुला का मतलब होता है वो हिस्सा जिसके तीन तरफ पानी है। तो इसके तीन तरफ पानी आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने इसको कह दिया पेनिनसुला। ठीक है, इसीलिए भारत के निचले हिस्से को भी पेनिनसुला कहा जाता है, क्योंकि उसके भी तीन तरफ पानी है। अगर चारों तरफ होता तो हम इसे द्वीप कहते। ठीक है, अब देखो ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, यहां पे सऊदी अरब है। ठीक है, सऊदी अरब है और सऊदी अरब के नीचे यहां पे यमन है और यहां ओमान दिखाई देगा आपको। ये अलग देश है। ठीक है, इसको ओमान मान लीजिए, ये यमन हो गया और ऊपर सऊदी अरब है। सऊदी अरब में यहां एक खोज हुई है, पिछले लगभग 30-40 सालों से ये खोज के ऊपर फोकस कर रहे थे वो। जैसे हमारे यहां मोहनजोदारो, हड़प्पा मिले हैं, सिंधु घाटी की पूरी सभ्यता मिली है, वैसे ही यहां भी खोज चल रही थी पिछले 40-50 सालों से। और एक नई सभ्यता के बारे में पता चला है जो लगभग 8000 साल पुरानी है। और ये जो शहर है, इसका नाम है अल्फो। ठीक है, यहां एक्चुअली जो साइट है वो मिलती है। इनकी राजधानी जो है रियाद से दक्षिण पश्चिम में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे ये दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके डेटा के ऊपर। देखिए सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, यहां से दक्षिण पश्चिम में आपको अल्फो शहर, 8000 साल पुरानी मानव सभ्यता के जो है सबूत मिले हैं। और कुछ इस तरीके का ये शहर था जो आपको दिखाई दे रहा है। देखो, आप देखेंगे अगर ढंग से तो बिल्कुल सीधी लाइन में आपको शहर जो है वो बसा हुआ दिखाई देगा, जैसा हमें सऊदी अरब में सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। वहां पे भी हमें 90 डिग्री पे सड़कें दिखाई देती है, बिल्कुल एक लाइन में घर, पूरा ड्रेनेज सिस्टम, नालियां बनी हुई, और तो और ईंटें भी एक पैमाने में बनी हुई, सब कुछ अच्छे से दिखाई देता है। आगे देखिए, इस साइट के ऊपर हमें 2807 मकबरे मिले हैं, मतलब कब्रें मिली है। मकबरों का मतलब है कब्र मिली है हमें यहां पे। ठीक है, इन जगहों में। अब जो कब्रें हैं वो अलग अलग समय की है, एक समय की नहीं है। एक समय की तो देखो लॉजिकली हो भी नहीं सकती, क्योंकि पूरा शहर एक साथ नहीं मरता है। कभी एक टाइम पे 5 लोग मरे होंगे, सपोज उन्होंने यहां दफनाना शुरू किया, फिर 50 साल बाद कुछ मरे होंगे, फिर 50 साल बाद कुछ लोग मरे होंगे। ठीक है, फिर कुछ और हुआ होगा। इस तरीके से आपको एक टाइम की नहीं मिलती है, हो सकता है 100, 200, 500 साल आगे पीछे मिलते हैं, इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, आगे चलिए, यहां से एक मंदिर भी मिला है और यह दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। उस जमीन पे जहां मंदिर मतलब एक तरह से मंदिर बना के पूजा करना, मूर्ति पूजा करना बिल्कुल बैन है, वहां ऐसा मिल रहा है। मतलब यह हुआ कि भूतकाल में उस हिस्से में भी मूर्ति पूजा हुआ करती होगी। और अगर आप आज के सऊदी अरब को देखोगे तो सऊदी अरब के ऊपर आपको इराक दिखाई देता है। देखिए मैप में आपको यहां जो है इराक दिखाई देगा, ये रहा इराक। ठीक है, और इराक में जो है, जब हमारे यहां सिंधु घाटी सभ्यता थी
तब इराक के अंदर मेसोपोटामिया सभ्यता थी, दजला और फरात नदियों के बीच में, है ना। आपने सुना होगा यूफ्रेट्स और टिग्रिस करके दो नदियां थी, इन नदियों के बीच में पूरी की पूरी एक सभ्यता थी। इस सभ्यता के पास ही तो आपको अल्फा दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है, मैं गारंटी नहीं ले रहा, बट मुझे ऐसा लगा इसको पढ़ने के बाद कि हो सकता है ये लोग जो हैं, जो मेसोपोटामिया वाले थे, उन्हीं का विस्तार जो है वो शायद अल्फा के आसपास आपको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि देखो इस हिस्से में आपको ये पूरा हिस्सा जो है पानी का दिखाई दे रहा है, इधर भी पानी पूरा दिखाई दे रहा है। ये गल्फ ऑफ पर्शिया है, ये रेड सी बोलते हैं इसको हम लोग। इस हिस्से में कुछ शहर तो ऐसे रहे ही होंगे जहां से ये लोग व्यापार किया करते थे, ट्रेड किया करते थे। तो इसे एक तरह से तटीय शहर ही कहा जा रहा है कि तट के पास था ये। तो ऐसा कुछ जरूर हो सकता है। ठीक है, चलिए वापस से यहां तो एक मंदिर मिला है जिसे रॉक कट मंदिर कहा जा रहा है, रॉक कट टेम्पल, कि भाई पहाड़ को काट के बनाया हुआ इस तरह का। और यहां एक देवता के प्रूफ मिले हैं, मूर्ति मिली है। उस देवता का नाम जो है, उन्होंने उनकी लिपि पढ़ी और बताया कि भाई इसका जो नाम है वो है कहल। यहां के जो लोग थे या यहां पे जो जाति जनजाति जो भी रहती थी, वो इस देवता को कहल कहती थी। इस तरीके के आपको लिखे हुए मिलेंगे। ये देखो एक इंसान सा बना हुआ है और इन्होंने कुछ ऐसे लाइनें वाइने बना के कुछ लिखा हुआ है। हम नहीं पढ़ सकते, जो हिस्टोरियंस है वो ये सब चीजें पढ़ते हैं। आगे देखो कुछ शिलालेख लिखे हुए हैं इसी रॉक के ऊपर। ये जो दिखाई दे रही है आपको, इस रॉक के ऊपर कुछ शिलालेख लिखे हुए हैं और इसके अंदर एक आदमी के बारे में लिखा हुआ मिलता है। आदमी का नाम है माधेकर बिन मुनीम। और इसकी मतलब इसके बारे में एक तरह से तारीफें लिखी हुई है। शिकार के बारे में कुछ चित्र मिलते हैं, विवरण मिलता है, यात्रा के बारे में मिलता है, युद्ध आदि के बारे में जो दृश्य हैं वो सब हमें दिखाई देते हैं। और कहते हैं कि ये सारे दृश्य जो है किससे जुड़े हुए थे, माधेकर बिन मुनीम जो है इससे जुड़े हुए थे। ये आपको फोटो दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ यहां पे दिखाई देता है। तो हिस्टोरियंस ने इस भाषा को पढ़ के बताया कि भाई यहां ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरी की पूरी आपको मिला ही है, यहां पे मंदिर मिले हैं और मिले हैं, और तो और ऐसे कुएं टाइप हिस्से भी मिले हैं जिनमें पानी के लिए स्टोरेज किया जाता था। ठीक है, पीने का पानी भी होता ही था। और पूरी तरीके से जो शहर है वो आपको सुनियोजित दिखाई देता है। सुनियोजित किस तरीके से दिखाई देता है कि एक मतलब बिल्कुल सीधी रोड, उसके बगल में यहाँ घर है, यहाँ घर, ये इधर घर, आपको इस तरफ घर दिखाई देंगे, इस तरफ घर दिखाई देंगे, फिर वापस से आपको इस तरफ घर दिखाई देंगे, और ये रोड इस तरीके से पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम दिखाई देता है। आपको नहरें बनी हुई दिखाई देगी, पानी के बड़े बड़े कुंड बने हुए दिखाई देंगे जो बारिश के पानी के स्टोर कर देते, वो भी उस जगह। आप आज के सऊदी अरब को देखोगे तो पूरा रेगिस्तान, कठोर रेगिस्तान एकदम, जहां पानी पीने को नहीं है, ये लोग खेती करते थे। गजब की बात है भाई साहब, है ना। मतलब हिस्ट्री जो है वो कितनी मजेदार हो सकती है, वो हमें ऐसी चीजों से पता लगता है कि अगर पास्ट की सारी चीजें निकल के आए तो आज जो लड़ाइयां चल रही है जाति को लेके, धर्म को लेके, इसको पूजना उसको पूजना, मैं नहीं मानता कुछ चीजों में आप नहीं मानते, ये सब गड़बड़ हो जाने वाला है, सब खत्म हो जाएगा अगर हम पुरानी चीजों को खोद पाए, निकाल पाए और रख पाए कि भैया तुम तो ये थे और आज क्या हो गए हो। देखो तो यहां से कुछ सैकड़ों कुएं भी मिले हैं रेगिस्तान में, जो ये दिखाते हैं कि यहां खेती भी होती है। हालांकि प्रूफ मिले इस चीज के यहां पे, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं कि यहां सिर्फ सिंचाई के प्रूफ मिले। ठीक है, तो खेती के प्रूफ मिले और बहुत सारे कुएं हमें यहां पे दिखाई देते हैं। कुएं बारिश के पानी को इकट्ठा करते थे और बाद में इसी पानी से खेती की जाती थी। ठीक है, और अब लास्ट में एक बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है, ज्यादा कुछ इसके बारे में डिटेल अभी आई नहीं है, अभी वो लगे पड़े हैं कि और क्या क्या मिलता है। एक कहल के बारे में पता लगा है जो गॉड थे, एक माधेकर बिन मुनीम जो है उनके बारे में, और पूरा का पूरा शहर जो आपको एक तरह से हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसा ही दिखाई देता है, क्योंकि उस समय के शहर जो है सारे लगभग दुनिया भर में आपको ऐसे ही दिखाई देंगे, चाहे वो मिस्र के हों या मेसोपोटामिया के हों या भारत के हों, लगभग आपको सेम दिखाई देते हैं। अब एक बड़ा सवाल वो ये बना हुआ है कि मूर्ति पूजा के साक्ष्य वहां मिले हैं। ठीक है, और कहल नाम के देवता के बारे में भी पता चलता है। तो क्या वहां सनातन धर्म था जिसे हम आज हिंदू धर्म कहते हैं? क्या हिंदू धर्म ही फैला हुआ था पूरी दुनिया में जैसा अधिकतर लोग क्लेम करते हैं? तो देखो भाई ऐसा है, देखो ये आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता में हमें एक योगी मुद्रा में और ऐसा कुछ एक फोटो मतलब सील मिलती है।
एक स्कल्पचर है पूरा का पूरा, जो इस तरह से यौगिक मुद्रा में आंख बंद है और सिर्फ इस तरीके से एक फोटो मिलती है, इनका एक हाथ टूटा हुआ मिला और इस तरीके की बातें। तो वहां से मूर्ति जरूर मिली है, लेकिन जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता में आज तक नहीं कह पाए कि भैया वहां पे हिंदू धर्म था या सनातन धर्म था, सेम यहां है। आप अभी तक क्लेम नहीं कर सकते कि यहां सनातन धर्म था, क्योंकि इनके बारे में अभी रिचुअल्स अच्छे से नहीं पता चल पाए। ये चीजें इतनी पुरानी है कि आपके पास में डायरेक्ट प्रूफ मिल ही नहीं पा रहे, साक्ष्य सीधे सीधे मिल ही नहीं पा रहे। प्लस ये चीजें जो है वो सीधे तौर पे सनातन धर्म से नहीं जुड़ रही है। हाँ, मूर्ति पूजा मिली है, लेकिन मूर्ति पूजा सिर्फ हिंदू धर्म में तो होती नहीं थी। आप पुराने कहीं भी जाओगे, किसी भी सभ्यता में जाओगे तो आपको मूर्तियां मिलेगी। तो अब ये किस धर्म के थे, कौन सी जाति थी, जनजाति थी, सच में ये जो देवता है कह लिए थे कौन, अभी तक ये चीजें रहस्य ही बनी हुई है। जब तक कि अभी और इसमें खोजबीन जारी है, रिसर्च चल रही है, तो कल को चीजें निकल के आती है और ये पता चलता है कि सपोज कि सनातन धर्म था, तब तो पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाने वाला है। लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है कि सनातन धर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलेगी, क्योंकि दुनिया भर में मूर्ति पूजा थी। तो ये तो अभी हम लोग भविष्य पे छोड़ देते हैं कि यहाँ से क्या मिलता है, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत हमें जो अभी तक पता चला है वो आज के वीडियो में हमने कवर किया, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम अगले वीडियो में से जरूर से कवर करेंगे कि सच में यहाँ क्या था, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में हमारी तरफ से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।